Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness. तो कैसे सब लोग, आई होप एवरीवन इज़ फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ़ योर हेल्थ। तो आज का टॉपिक कुछ इस प्रकार है कि आपके लाइफ में अगले 10 दिन किस प्रकार होंगे। So of course it will be timeless, collective for all zodiac signs and it is a general prediction. Please like, share and subscribe the channel. Thank you so much for being with me. तो चलो देख लेते हैं कि अगले 10 दिन आपकी लाइफ में किस तरह से होगा। हम आपके प्रेजेंट सिचुएशन को देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि नेक्स्ट 10 डेज़ आपकी लाइफ में क्या लेके आता है और फिर हम इस डेक से देंगे आपको इंस्ट्रक्शंस एंड डेफिनेटली एडवाइसेस। सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम चेक करने वाले हैं कि आपके प्रेजेंट सिचुएशन किस प्रकार चल रहा है, आपकी परिस्थिति इस वक्त किस प्रकार है। तो आप कभी भी देखो तो ये वैलिड रहेगा। यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में ऑफ कोर्स उनके प्रेजेंट सिचुएशन किस प्रकार है। सो हाउ इज़ द प्रेजेंट सिचुएशन, हाउ इज़ द प्रेजेंट कंडीशन। यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में उनके प्रेजेंट सिचुएशन किस प्रकार है। सो वी डू हैव द 2 ऑफ वैंड्स, यहाँ पे है हाई प्रीस्टेस, वी डू हैव द किंग ऑफ वैंड्स। ओके, हमारे पास आ रहा है डेविल। ओके, यहाँ पे है 8 ऑफ कप्स। अच्छा, यहाँ पे है किंग ऑफ स्वर्ड्स। आई होप आपको सारा कार्ड दिखाई दे रहा होगा। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास आ रहा है 3 ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस एनर्जी। यहाँ पे है कैप्रिकॉर्न, मकर राशि है यहाँ पे। वी डू हैव कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि है यहाँ पे। ओके, वी डू हैव एक्वेरियस, जेमिनी एंड लिब्रा, कुंभ, मिथुन और तुला है। बेसिकली क्या है दैट आप जो है ना बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि मेरे पास सिर्फ यही है ऑप्शन, मेरे पास अगर कोई और ऑप्शन होता तो ऑफ कोर्स मैं वहाँ पे जंप तो ज़रूर कर पाती या जंप ज़रूर कर पाता। तो शायद आप लुक आउट कर रहे हो, ठीक है, कुछ ऐसे वैकेंसीज़ के लिए आप देख रहे हो, आप अपना लक को आजमाना चाहते हैं। यू वांट टू गो टू अब्रॉड, यू वांट टू गो आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। आप जो कंफर्ट जोन में ऑलरेडी है, ठीक है, आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पे रह के ना मेरा सक्सेस तो होने वाला है नहीं, ठीक है, तो मुझे बाहर जाना पड़ेगा। अपने जो है ना सिक्योरिटी जो है मुझे ही करना पड़ेगा। अपना फ्यूचर जो है खुद ही मुझे बनाना है, कोई मेरा फ्यूचर बनाने वाला है नहीं। सो आई हैव टू वर्क इट आउट, ठीक है, आपको ऐसा लगता है। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है ना बहुत ज़्यादा डीप एनालिसिस आप कर रहे हो, बहुत ज़्यादा ओवर थिंक भी कर रहे हो, लेकिन यहाँ पे ओवर थिंकिंग नेगेटिव नहीं है आपका। यहाँ पे ओवर थिंकिंग जो है ना ये इस बात को लेकर है कि फ्यूचर में फाइनेंशियली आप कैसे अपने आप को मजबूत रख पाएंगे, कैसे आप बैंक बैलेंस को बढ़ा पाएंगे, कैसे अपने नाम पर बहुत कुछ जो है ना यू वांट टू एस्टैब्लिश योर ओन एम्पायर। आप अपना साम्राज्य बनाना चाहते हो। यू वांट टू हैव अ होल्ड, यू वांट टू डू लाइक यू वांट टू रूल पीपल। आपको ऐसा लगता है कि नहीं, आपको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पोजीशन मिलने चाहिए ताकि आप बहुत सारे लोगों की जीवन को इम्प्रूव कर सको। लेकिन उसके लिए तो चाहिए होता है पावर, उसके लिए चाहिए होता है मनी, उसके लिए पोजीशन, उसके लिए रैंक, ठीक है, उसके लिए जो है कड़ी मेहनत चाहिए। आपको ऐसा ही नहीं मिलता है, राइट। सो यहाँ पे क्या है, आप अपने पूरे जो है ना पास्ट में जो भी आपने किया है, जो भी हैबिट्स, हम लोगों के जीवन में बैड हैबिट्स एंड गुड हैबिट्स तो होते ही है। बैड हैबिट्स तो हमें स्वीकार करने ही पड़ेंगे कि सबका ज़िंदगी में ना बैड हैबिट है। तो वो बैड हैबिट से, एडिक्शन से आप उससे पीछा छुटकारा आप चाहते हो। नहीं, मुझे नहीं चाहिए भाई, वैसे रिलेशनशिप मुझे नहीं चाहिए जो सिर्फ और सिर्फ फिज़िकल कंफर्ट के लिए हो, नहीं चाहिए। वैसा नॉनसेंस रिलेशनशिप मुझे तो नहीं बर्दाश्त होता। इस तरह से आपका सोच है अभी।
good. You want to focus on your dreams, career, goal, health. It's good. You want to build your image. आप अपना image बनाना चाहते हो, आप अपना रेपुटेशन को और बनाना चाहते हो, प्रोटेक्ट करना चाहते हो अपने आप को, अपने फैमिली को, बुरी नज़र से भी बचना चाहते हो आप, राइट? आपको ऐसा लगता है कि किसी के बुरी नज़र की वजह से ऐसा हुआ होगा ज़रूर, वरना आपके अंदर तो कोई भी मतलब कुछ भी प्रॉब्लम तो नहीं था, सब कुछ अच्छा से जा रहा था, न जाने क्या हुआ। ठीक है, आपको ऐसा लग रहा है देयर मस्ट बी सम काइंड ऑफ स्पेल जो किसी ने किया होगा। ठीक है, जो आपसे सबसे ज़्यादा करीब है वही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता, लेकिन ठीक है, क्योंकि वही एक्सेस कर सकते हैं आपके बालों को। ठीक है, आपके अभी आप जो भी कपड़े पहनते हैं, ठीक है, उससे सबसे ज़्यादा एक्सेस उसी इंसान का ही होता है जो आप उनको आने देते हो अपने लाइफ में। ठीक है, इट इज़ लाइक दैट, समथिंग मस्ट हैव हैपेंड। आपको ऐसा लगता है, मे बी बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा ना भी हो रहा हो, मे बी आपको ऐसा लग रहा होगा। कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि प्लानिटरी ट्रांजिट्स जो है आपके ख़राब चल रहे हैं इस वक्त, इसलिए क्या हो रहा है ना, जो बना हुआ काम था वो भी बिगड़ गया। आपको प्रॉमिस किया गया था कि ठीक है ये डील इतने पैसे में सेटलमेंट हो जाएगा, लेकिन आप जब गए फाइनल डील करने के लिए, आपने क्या देखा कि वो डबल मीनिंग बता रहा है उसका, मतलब पूरी तरह से स्टेटमेंट जो है उसका चेंज हो रहा है। फिर आपने पोस्टपोन कर दिया डील, है ना, कैंसिल कर दिया कि चलो नहीं करना है, मुझे नहीं सेल करना है, मुझे नहीं खरीदना भी नहीं है, दैट्स इट। सो यू नो सम ऑफ योर इम्पोर्टेंट डील्स गॉट कैंसल्ड। ठीक है, और आप उसका रीज़न फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हो, या तो उस इंसान ने ऐसा किया है आपके साथ, किसी ने भड़काया होगा, या उसका आदत ही गलत था। यू हैव पेड फॉर समथिंग, आपने किसी चीज़ के लिए पेमेंट तो दे दिया, लेकिन आपका सामान नहीं आया, और जब आप पूछ रहे हो तो कल परसों, ठीक है, इस तरह से कर रहे हैं, तो आगे जाके भी तो आपको कंप्लेंट्स हैंडल करना पड़ रहा है। सो यू आर हैंडलिंग टफ सिचुएशंस, आई डू अंडरस्टैंड दैट। सो यू वांट टू समटाइम्स यू फील, आपको ऐसा लगता है कि चलो छोड़ छाड़ के चली जाओ, फिर नहीं करना है, मुझे नहीं संभालना है, दैट्स इट, फिर से मुझे स्टार्ट कर लेना है और मैं ऐसे ही स्टार्ट कर सकती हूँ या स्टार्ट कर सकता हूँ। ठीक है, आपको ऐसा लगता है, आई एम यू आर जस्ट वेटिंग फॉर सम अपॉर्चुनिटी, एक बार वो लेटर आ जाए बस यू विल जस्ट फ्लाई अवे, उस तरह से मुझे दिख रहा है। नाउ नेक्स्ट 10 days आपका कैसा जाएगा, हाउ विल बी योर नेक्स्ट 10 days, विद इन द नेक्स्ट 10 days व्हाट इज़ डेफिनेटली गोइंग टू हैपन। यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें। यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें, विद इन द नेक्स्ट 10 days व्हाट इज़ डेफिनेटली गोइंग टू हैपन। अगले 10 दिनों में ऐसा क्या बिल्कुल होने वाला है। नेक्स्ट 10 days व्हाट इज़ डेफिनेटली गोइंग टू हैपन। कुछ लोगों के लिए ना आपके बॉस या सीनियर हायर अथॉरिटी या आपके पेरेंट्स आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर तो दे रहे हैं। ओके, विद इन द नेक्स्ट 10 days सिस्टर्स ऑफ द सीजन, साइकिल्स ऑफ ग्रोथ, नेचुरल लॉ एंड डिवाइन ऑर्डर। अगले 10 दिनों में बिल्कुल वही होगा जो घटनाएं होना चाहिए वो होके रहेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो चीज़ आपने एक्सपेक्ट किया था कि वो बहुत ही ज़्यादा सिंप्लीफाइड तरीके से आपके पास आ जाए, बिना कम्प्लेक्स सिचुएशन को हैंडल करते हुए आप उसको संभाल लेंगे। यहाँ पे जो क्रिटिकल सिचुएशन आज आपका है, विद इन द नेक्स्ट 10 days यू विल फाइंड इट सो ईजी टू डील विद। आज जो आपको लग रहा है कि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इसके साथ शायद मैं नहीं डील कर सकता, नहीं डील कर सकती, शायद मेरे हाथ से छूट जाएगा, नहीं होगा वो। यू विल अगेन रीगेन दैट पोजिशन। यहाँ पे 17 नंबर इज दैट ऑफ द स्टार कार्ड, स्टार विच रिप्रेजेंट्स फुलफिलमेंट ऑफ योर विशेस। यहाँ पे कोई तो ऐसा ख्वाब या ख्वाहिश, चाहे वो छोटा सा ही हो, जितनी भी चिंताएं हैं रिकवर हो जाएगा। मे बी अगर आप
अब आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे ना थोड़ा सा फिजिकली आई एम नॉट फिट टू डू द जॉब, मुझे ऐसा लग रहा है, यू विल बी फाइनली रिकवर्ड। लाइक आपको ऐसा लग रहा है कि किसी के ऊपर आपका एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हो रहा है, भारी मात्रा में, और आप ना नहीं कर पा रहे हो। इट विल बी नॉर्मलाइज्ड, ठीक है, ओके। और देखते हैं द कीपर ऑफ द स्केल। देखा, फेयरनेस एंड बैलेंस, 38 ऐसे भी 11 में आता है, विच इज़ द जस्टिस कार्ड। यहाँ पे क्या है ना, जो ऑर्डर में नहीं चल रहा था, जो हैपजर्ड हो रहा था आपके लाइफ में, आपको ऐसा लग रहा था कि कुछ चीज़ें जो है ना, आपके बॉस आपके साथ सही बिहेवियर नहीं कर रहे हैं। मैं नहीं बोल रही हूँ कि अगले 10 दिन में उनका मैनरिज्म, उनका बिहेवियर, उनका एटीट्यूड सब कुछ चेंज हो जाएगा आपके लिए, ऐसा नहीं, बट आप उस सिचुएशन से डील कर लेंगे, ठीक है। आप जो है, कोई अगर मैनिपुलेशन भी कर रहा होगा, ठीक है, तो भी आपको समझ में आ जाएगा, और आप विथ टैक्ट एंड डिप्लोमेसी आप उसको हैंडल करेंगे कि ठीक है, तू तो मेरे पीछे पड़ा हुआ है ना, तो तू देख, अब मैं ऐसा सिचुएशन क्रिएट करूँगी, अब मैं ऐसा सिचुएशन क्रिएट करूँगा कि तू उसमें खुद आके फंसेगा। सो यू विल सेव योर सेल्फ, आप अपने आप को बचा सकते हैं यहाँ पे, ओके। द हॉक प्रिंस, स्पिरिट कम्युनिकेशन एंड पेइंग अटेंशन, 11 2 टाइम्स। यहाँ पे क्या होता है ना, जब हम खुद से संतुष्ट नहीं होते हैं तो हम किसी और में ढूंढते हैं वो खुशियाँ। जब डिवाइन फेमिनिन, डिवाइन मैस्कुलिन जो एनर्जी है हमारे अंदर, ठीक है, वो अगर बैलेंस में नहीं होता है ना, डिवाइन मैस्कुलिन बहुत ज़्यादा हो गया, डिवाइन फेमिनिन एनर्जी एकदम एकदम वीक हो रहा है वो एनर्जी, तो किसी और में वो ढूंढना पड़ता है, राइट। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है ना, बहुत कुछ ऐसे मतलब आपको सिग्नल्स मिलेंगे जहाँ पे बोला जाएगा बार बार उस सिग्नल से कि आप इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए काम करें, आप गलत रास्ते पे हैं, आप इस रास्ते को सिलेक्ट करें, आप ये काम ना करें, आप वो काम करें। बार बार सिग्नल्स आता रहेगा, चाहे वो सिंक्रोनिसिटीज़ हो, चाहे वह कोई पक्षी के माध्यम से हो, चाहे आपने कोई वीडियो से देख लिया हो, किसी भी तरह यू विल बी एबल टू गिव योर सेल्फ स्पेस एंड टाइम, जो आप नहीं दे पा रहे थे। यू हैड बिन फीलिंग सो मच ऑफ डिससेटिस्फेक्शन, आप नाखुश थे अपने ज़िंदगी से, अभी भी हो। विद इन द नेक्स्ट 10 days ना, यू विल फील कि कौन सा चीज़ मिसिंग था आपके लाइफ में, क्या एक्चुअली आपको चाहिए। यहाँ पे मुझे दिख रहा है ये भी हो सकता है कि आप बहुत सारे प्रेयर्स, मैनिफेस्टेशन, हीलिंग, रिचुअल्स, प्रार्थनाएं, पूजा पाठ, ये सब कुछ चीज़ आप जारी रखेंगे, ओके, कंटिन्यूटी में रखेंगे। द हॉर्स किंग, असिस्टेंस एंड कंट्रोल, ओके। यहाँ पे भी इस तरह से दिख रहा है लाइक कि कोई हायर अथॉरिटी, कोई सुप्रीम अथॉरिटी, कोई आपका जो है क्लोज सर्कल में बहुत ही इम्पोर्टेंट पोजीशन में ऑलरेडी ये इंसान है, ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं, गाइड कर सकते हैं, या आपको उस डायरेक्शन को दिखा भी सकते हैं। दे आर ऑलरेडी इन पावरफुल पोजीशन, तो अगर आप उनके संपर्क में आ रहे हो विद इन द नेक्स्ट 10 days, सो दे आर गोइंग टू हेल्प यू आउट डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली। उनका कुछ रेफरेंस से आपका काम बन जाएगा। द वर्ड लॉर्ड, कम्युनिकेशन, प्रेज एंड डिसऑनेस्टी। यहाँ पे क्या है ना, आप बहुत कुछ, अगर आप ऑलरेडी हो इन द फील्ड ऑफ लाइक यू कम्युनिकेट विद पीपल, चाहे वो आपका जो है रिटन हो, चाहे वो आप वर्बल हो, ठीक है, वॉइस से आप करते हैं। तो यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है आपका जो मतलब बातें लोगों के माइंड पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट देगा, और उनको भी समझ में आ जाएगा कि क्या सही है और क्या गलत है। अगर आप इस तरह के प्रोफेशन में हैं, अगर आप एक टीचर है, प्रोफेसर है, अगर आप एक राइटर है, अगर आप एक कोच है, अगर आप इंस्ट्रक्शंस देते हैं, अगर आप मैनेजर है, अगर आप जो है ना इंटरनल मेमोज आप करते हैं, ठीक है, आप लेटर भेजते हैं टू डिपार्टमेंट्स, सो आपका कम्युनिकेशन ऐसा रहेगा कि उनको वो भी ना संभल जाएंगे, जो भी जानबूझ के गलती कर रहे थे,
इंटेंशनली बदमाशी कर रहे थे, दे विल ऑल्सो नो इट। तो चलो देख लेते हैं यहाँ पे एडवाइस क्या आ रहा है आपके लिए। सो गॉड्स एडवाइस फॉर यू एंड अर्जेंट एडवाइस फॉर यू। यूनिवर्स फिर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गिव एडवाइस। ओके, सो यहाँ पे क्या है, बुद्धा विच इज़ द एनलाइटनमेंट। ओके, यहाँ पे क्या आ रहा है, स्वाधिष्ठाना। ओके, यहाँ पे आ रहा है ओजस। सो आई डू थिंक सो दैट यहाँ पे आप तभी जाके यूनिवर्स आपको यही मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। बुद्धा मीन्स व्हाट? बुद्धा मीन्स बुद्धि, विच इज़ एनलाइटनमेंट, विच इज़ इंटेलेक्ट, पावर, ज्ञान, जो अपने अंदर की जो जज्बातें हैं, इमोशंस है, उससे कनेक्ट होना, अपने हायर सेल्फ से भी कनेक्ट होना, अपने पास्ट सेल्फ से भी कनेक्ट होना। जब आप कनेक्ट हो पाते हैं, जब आपको पूरी तरह से ज्ञान होता है, सारे 5 इंद्रियां जो काम करते हैं और जब वो कोऑर्डिनेशन में रहते हैं, तभी जाके आपका जो एक नेचुरल जो सीक्रेट है वो पता लग जाता है। एक बार आपको पता लग जाता है ना, तो पीछे मुड़कर आपको देखना नहीं है। सो यू एंजॉय द बाउंटी ऑफ नेचर। तब आपको पता चलेगा कि इस कुदरत में आपको देने के लिए बहुत कुछ है, सिर्फ लेना है आपको। आपने ना भूल गए हो आप लेना, आप सिर्फ देते रह रहे हो। यू आर गिविंग गिविंग गिविंग। आप इमोशंस दे रहे हो, आप इमोशंस से किसी को ठीक है बांधने की कोशिश कर रहे हो, आप बहुत ज़्यादा एनर्जी दे रहे हो बट ले नहीं रहे हो। यू आर नॉट रिसीविंग। द टाइम नहीं है, या इधर बहुत ज़्यादा अंदर से फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, बिकॉज देर इज़ नो बैलेंस ना। जब आप अपने आप को भी नहीं समझ पा रहे हो और आपको क्या चाहिए क्या एक्चुअली में, व्हाट यू वांट बेसिकली। यहाँ पे क्या है, विद इन द नेक्स्ट 10 days यू नीड टू नो दैट। तभी जाके वो हो पाएगा जब आप पूरी तरह से अपने आप को रिस्टोर कर लेंगे। ओके, एंड देन यू विल अंडरस्टैंड द ब्यूटी ऑफ द nature and universe. So this is all about today's reading. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and